अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ना जाने कितने लोगों की मदद लेते हैं और मदद लेना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार हम मदद के तौर पर अपने घर मुश्किलें ले आते हैं। आश्चर्य की बात है ना? कैसे? तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में मुफ्त में कुछ खास चीज़ें लेना अच्छा नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का काफ़ी महत्व माना गया है। इसके अनुसार पड़ोसियों, रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति से दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ें लेना शुभ नहीं माना जाता है। ये अपने साथ बर्बादी और दरिद्रता साथ लेकर आते हैं। मुफ्त में ली गई कुछ खास चीज़ों के इस्तेमाल से जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी मुफ्त में नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन सी है वो चीज़ें। पहला है नमक। वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ने लगती है। इसलिए मुफ्त में नमक ना ले और ना ही किसी को दे। दूसरा है रुमाल। फ्री में लिए गए रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन जाता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया, आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रुमाल ले और ना ही किसी को दे। तीसरा है लोहा। लोहे का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। चौथा है सुई। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीदकर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। पांचवा है तेल। वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में तेल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध भी शनि देव से ही है। छठा है पर्स। वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो इससे व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग संयोग भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास
जो धन आने वाला होता है वह पर्स उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है। 7वां है छाता। अक्सर बारिश के दिनों में हम दूसरों के घर से छाता उठाकर अपने घर ले आते हैं। बता दे ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप किसी से छाता इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं तो यह ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद उसे उठाकर घर ले आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आप दूसरों के घर से छाता उठाकर अपने घर ले आते हैं तो इससे ग्रहों की स्थिति बिगड़ने का डर रहता है। अगर आप छाता लेकर आ गए हैं तो उसे भूलकर भी घर के अंदर लेकर ना जाएं। जब आप छाता का इस्तेमाल कर ले तो उसे वापस भी कर दें। 8वां है चप्पल। आपको कभी भी दूसरों के घरों से जूते चप्पल लेकर अपने घर नहीं लाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह आपके पैरों से ही निकलती है। यही कारण है कि आपको कभी भी दूसरों के जूते और चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों के जूते और चप्पलों को पहनते हैं तो उससे के शरीर से निकली नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। 9वां है फर्नीचर। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी किसी और का पुराना फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए या फिर किसी अन्य के फर्नीचर को उठाकर अपने घर नहीं लाना चाहिए। जब आप यह गलती करते हैं तो आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार आपके ऐसा करने से वास्तु दोष भी लग सकता है। जब आप किसी और के घर के फर्नीचर उठाकर लाते हैं तो इससे बर्बादी भी आपके साथ आ जाती है और आपके परिवार की सभी खुशियाँ छिन जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।